जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं वर्गीकरण से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि क्लासिफिकेशन में आप लोग परफेक्ट हैं। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसमें मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आप लोग को पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। बराबर तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग परफेक्ट बनते जाएंगे और एग्जाम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। बराबर तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देखना मत भूलना, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि यहीं से अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप पहला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर पहले आप लोग पहला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। यहाँ से कुछ बातें समझ में आएगी। कोई पॉइंट मैं क्या करता हूँ पहले वाले में ही बता देता हूँ, कुछ पॉइंट मैं दूसरे वाले में बताता हूँ, कुछ पॉइंट तीसरे वाले में बताता हूँ, और कुछ पॉइंट यहाँ पे अगर चौथा पार्ट में लिया हूँ तो पार्ट इसमें भी बता दूंगा। लेकिन अगर सीरीज वाइज आप चलेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो बातों को एक तरफ रखते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? क्लासिफिकेशन के बारे में, कि आखिर क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है दोस्तों? वर्गीकरण होता है। ये मैथ में भी चैप्टर्स होते हैं और रीजनिंग में भी चैप्टर होते हैं। तो मैथ में क्या होता है और रीजनिंग में क्या होता है, इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जो मैथ में होगा वो ज़्यादातर आपका प्रयोग होगा, ज़्यादातर जो प्रयोग होगा वो नंबरों पे होगा, ठीक है। नंबरों का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रीजनिंग में पढ़ेंगे तो रीजनिंग में आपका नंबर का भी क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि वर्गीकरण होगा, और अल्फ़ाबेट का भी वर्गीकरण होगा। बराबर तो यहाँ पे दोनों चीज़ को शामिल किया गया है। और वर्गीकरण का मतलब आप एकदम साधारण भाषा में जान सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को मतलब अच्छे तरीके से देखना, उसमें कुछ त्रुटि निकालना, या फिर उसमें सबसे अलग चीज़ों को देखना, जांचना, पड़तालना, है ना। यही सब चीज़ें जो होता है वो इस क्लासिफिकेशन में किया जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चंस को अगर आप लोग रीड कर लिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो दिया गया प्रश्न है इसमें अक्षरों का विषम युग्म को छांटना है। यानी ये क्या है? अक्षर है, तो इन अक्षर का ये क्या है? युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब क्या? जोड़ा या ग्रुप है, ठीक है। तो इनमें से हम लोगों को विषम ग्रुप छांटना है, ठीक है, कि इनमें से विषम ग्रुप कौन सा है। तो विषम का मतलब क्या? विषम का मतलब वो कि ऑड नंबर या फिर ऑड क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। नहीं, यहाँ पे वो विषम का मतलब नहीं बता रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। सबसे अलग होने का मतलब कि वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सेम होंगे तो वो तो सेम ही हैं, वो सम हो जाएंगे। जो सेम होगा वो सम हो गया, और जो आपका विषम होगा यानी कि जो ऑड होगा वही आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब बता रहा है। बराबर तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन ही आपके क्वेश्चंस हैं। ये 4 ऑप्शन ही आपके क्वेश्चंस हैं, और इसमें से एक आपका करेक्ट आंसर है। इसमें से एक आपका करेक्ट आंसर है। बराबर तो कैसे हम लोग पता करें कि इनमें से कौन सा विषम ग्रुप है? तो विषम ग्रुप का पता लगाने के लिए हम लोग तरीका अपनाते हैं 2। पहला तरीका ये अपनाते हैं कि देखते हैं कि इनमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात की जा रही है या फिर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जा रही है, ठीक है। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से सबसे अलग दिखाई देता है तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से अलग नहीं दिखाई देगा तो हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देखेंगे। बराबर तो यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट की बात नहीं की जा रही है। कैसे बात करेगा? देखिए, बात वैसे हो सकता है कि सब में जैसे कि दो दो टू वॉवेल है, ठीक है, और इसमें
किसी में एक वॉवेल है तो वो क्या हो जाएगा, एक वॉवेल वाला वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी उसके आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर वैसा क्वेश्चन नहीं बनाता है तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे कैसे भाई, तो देखिए सबका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ए से लेकर के जेड तक का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे ए का क्या होता है, एक जेड का क्या होता है 26 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो बीच में होते हैं वो कितने पोजीशन पे हैं वही उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है, बराबर दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो टी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। टी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पी का न्यूमेरिकल वैल्यू 16, एल का न्यूमेरिकल वैल्यू 12, आई का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सबका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिए हैं, ठीक है। क्या कर दिए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिए हैं। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। एम का कितना हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू 13। ये कितने पोजीशन पे होता है वही नंबर लिखना होता है ना। जैसे एम कितने पोजीशन पे होता है, 13 पोजीशन पे होता है। तो ये एम का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाएगा। ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी हो गया। अब हम लोग एक्स टी पी एल का देखेंगे। तो एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। टी का न्यूमेरिकल वैल्यू 20, पी का न्यूमेरिकल वैल्यू 16 और एल का न्यूमेरिकल वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। अब इसका निकाल लेते हैं। आर का न्यूमेरिकल वैल्यू 18, एन का न्यूमेरिकल वैल्यू 14, जे का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। तो अब ये तो सभी के सभी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गए। तो अब कैसे पता चलेगा, या फिर अब कैसे पता हम करेंगे इनमें से कौन सा सबसे ऑड है। तो हम लोग देखेंगे इनमें अंतर, ठीक है। इनमें क्या देखेंगे हम लोग, अंतर देखेंगे कि कितने का अंतर किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे 20 और 16 में तो -4 किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो -4 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे -3 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, -3 किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है -4 हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4 और 16 12 में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 18 14 में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4, 14 और 10 में देखेंगे तो -4, 10 और 6 में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 हो रहा है। तो सबसे ऑड कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो सबसे ऑड दिख रहा है पहले में, जो कि यहाँ पे -3 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, -3 किया जा रहा है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा ऑड। और यहाँ पे पूछ भी रहा है कि प्रश्नों का विषम युग्म छांटिए, अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। तो ये अक्षरों का विषम युग है यहाँ पे, बाकी सब क्या है, सम ग्रुप है। सब क्या है, सम ग्रुप है और ये है आपका विषम ग्रुप, इसीलिए यही वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इंपॉर्टेंट बातें भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। अब यहाँ पे अक्षरों का जो हम लोग को विषम युग्म है उसको छांटना है। तो इन चारों ऑप्शनों में ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे कि विषम ग्रुप कहाँ पे तैयार हो रहा है, यानी जो यहाँ पे दिया गया है अक्षरों का विषम ग्रुप कौन सा है, इसी को हम लोग को पता करना है। तो भाई कैसे पता करेंगे, तो मैंने अभी आप लोग को पहले क्वेश्चन बताते टाइम मैंने ये बताया था कि सबसे पहला जो तरीका होता है हम लोगों का, यानी जो पहला रूल होता है वो रूल ये होता है कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से अगर मिल जाता है तो आपका ठीक है करेक्ट आंसर, नहीं तो अगर वही दूसरा रूल पता करना होता है तो दूसरा रूल हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके उसमें हम लोग डिफरेंट देखते हैं कि कितने का अंतर किया जा रहा है। अंतर से सबसे एक ऑड आपको दिखेगा और जो वही आपका जो एक ऑड दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर बार देखिए, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार सबसे पहले आप लोग देखेंगे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से जब आप लोग देखेंगे ना तो उससे क्या होता है कि आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यानी जल्दी ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है, पता चल जाता है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं दूसरे रूल लगा करके तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद भी नहीं रहता है तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
पता तो चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आप क्या करेंगे, फिर ए से लेकर के जेड तक पूरा लिखेंगे। ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इस प्रकार से आप लोग लिखते जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हम ज़्यादा टाइम बचाने के लिए उस न्यूमेरिकल वैल्यू को याद कर लेते हैं, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा टाइम बचाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को, ठीक है। तो चलिए वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से पता करते हैं। अब यहाँ पे देखिए LPU लिखा हुआ है, तो इसमें एक आपका क्या है, वॉवेल है जो कि है यू, ठीक है। इसमें एक वॉवेल है यू, इसमें एक भी वॉवेल नहीं है। यहाँ पे DSE इसमें एक वॉवेल है, AMU में यहाँ पे 2 तो वॉवेल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको करेक्ट आंसर कर सकते हैं। कैसे करेक्ट आंसर कर सकते हैं? देखिए इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, एंड इसमें वॉवेल नहीं है, इसीलिए यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब में तो वॉवेल है लेकिन इसमें वॉवेल नहीं है। जब इसमें वॉवेल नहीं है तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपने कर लिया। अच्छा, आपको दूसरे तरीके से अगर पता करना होगा तो आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिखाई देगा। अगर उसमें भी अंतर आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो समझिएगा कि आपका वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला ही रूल लगेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा रूल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। अब यहाँ पे भी अक्षरों का विषम युग्म हम लोगों को छाटना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD। इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पहला रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। AEU लिखा हुआ है, इसमें क्या है, तीनों का तीनों क्या है, वॉवेल है। तीनों का तीनों क्या है, वॉवेल है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, IOU, इसमें भी तीनों का तीनों क्या है, वॉवेल है। अब यहाँ पे AEI लिखा हुआ है, इसमें भी तीनों का तीनों क्या है, वॉवेल है। एंड ऑप्शन नंबर सी में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे ZDK लिखा हुआ है, जो कि टोटल का टोटल यानी कि पूरा का पूरा तीनों का तीनों आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इनमें से आपको सबसे ऑड कौन सा ऑप्शन मिला, तो ऑप्शन नंबर सी मिला, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों। तो इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है तो रूल नंबर 2 आप लोग लगाएंगे। उम्मीद है ये तीसरा भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मुझे क्वेश्चन रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चंस होते हैं, क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोस्तों आपका कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने की मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। हर बार आप लोगों को ऑड सबसे निकालना है, ठीक है। ऑड आपको निकालना है। अगर आपको ऑड पता चल गया तो समझिए कि वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक आप लोगों ने देख लिया, बहुत बढ़िया देख लिया आप लोगों ने। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका क्या है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला सबसे पहले देखते हैं ना। तो इसमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की बात की ही नहीं जा रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों में तो वॉवेल है ही नहीं और इन दोनों में वॉवेल है, तो क्या 2 आंसर होंगे? नहीं, 2 कभी आंसर नहीं होते, एक ही आंसर होते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रूल लगाएंगे। दूसरा रूल लगाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देंगे। तो Q का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो Q का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 17, R का 18 और S का 19 हो जाता है, ठीक है। N का कितना होता है, 14, M का कितना होता है, 13 और P का कितना होता है दोस्तों, तो P का होता है 16। बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे H का कितना दिया है, H का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, H का कितना हो जाएगा, तो H का हो जाता है कितना होता है, 8 होता है ना भाई, हाँ 8 होता है। और I का कितना होता है, 9 और J का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे D का 4, E का 5, F का 6 लिखा हुआ है। अब आपको साफ साफ पता चल ही गया होगा कि ये देखिए क्रम वाइज लिखा गया है, जैसे 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, यहाँ पे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ पे 14 के बाद 13, 13 के बाद 16, ये ऑड तरीके से लिखा जा रहा है। जब ये
ऑड तरीके से लिखा जा रहा है, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर भी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। तो उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप लोग तैयारी कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन पे जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसमें देखिए और गणना कीजिए इसको ध्यानपूर्वक, है ना। और जो भी आपका सबसे अलग दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो चलिए मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे YUSR लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या निकाल देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देंगे। अगर आप लोग पहले रूल से देखना चाहते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे U है, वोवेल है, इसमें भी A है, वोवेल है, इसमें भी U है, वोवेल है, इसमें भी आपका I है, वोवेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब में क्या है, वोवेल है, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग दूसरा रूल डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगा। तो Y का न्यूमेरिकल वैल्यू 25, U का न्यूमेरिकल वैल्यू 21 और S का न्यूमेरिकल वैल्यू 19 और R का न्यूमेरिकल वैल्यू 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सबका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देंगे। आप यहाँ पे G का कितना हो जाएगा, तो G का होता है 7, D का होता है 4, B का होता है 2, A का होता है 1। ठीक है दोस्तों, Z का होता है 26, W का कितना हो जाएगा 23 और U का कितना हो जाएगा 21 और T का हो जाएगा 20। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं IFDC का देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, I का हो जाएगा 9, F का हो जाएगा 6 और D का हो जाएगा 4, C का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिया। जब सबका न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गया तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इनमें कितने का अंतर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कितने का अंतर किया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है -3, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है -2, यहाँ पे कितना हो रहा है तो -1 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे -3, इसमें देखेंगे -2, इसमें देखेंगे -1, इसमें देखेंगे -3, इसमें देखेंगे -2, इसमें देख रहे हैं तो -1 किया जा रहा है, तो यही वाला सबसे ऑड होगा। 3 आपका क्या है, सेम दिखाई दिया, तो यही वाला आपका ऑड होगा। चलिए देख भी लेते हैं, यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे आपका 25 है, 25 और 21 में देखेंगे तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है, यहाँ पे -2 किया जा रहा है, यहाँ पे -1 किया जा रहा है। तो अंतर कहाँ पे दिखा, यहाँ पे -4 का अंतर दिखा, इसीलिए यही आपका ऑड मिल रहा है और ऑड जब मिला तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचवा भी क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बना रखा है ऑलरेडी, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से ही शुरू किए हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर आप लोग पहले पार्ट 1 को ही देखना चाहते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा पार्ट 4 का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन को रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आप लोग पढ़े ही होंगे कि क्वेश्चन आखिर हर बार क्या बोल रहा है। हर बार यही बोल रहा है कि अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। ठीक है, अक्षरों का विषम युग्म हम लोगों को क्या करना है, छाटना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपका एक जो होगा वो अलग ही ऑप्शन होगा, यानी कि आपका विषम अक्षर वाला ग्रुप होगा। ठीक है, विषम अक्षर वाला ग्रुप होगा, तो उसी को हम लोग को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो मैंने आप लोगों को 2 रूल बताया। पहला रूल क्या बताया दोस्तों, पहला रूल, ठीक है, पहला रूल मैंने क्या बताया, पहला रूल ये बताया कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और दूसरा रूल मैंने क्या बताया, दूसरा रूल ये था कि अगर वोवेल एंड कॉन्सोनेंट से नहीं पता चलता है तो हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, और उसमें हम लोग डिफरेंट देख लेते हैं, यानी कि अंतर देख लेते हैं। तो अंतर से हम लोग को पता चल जाता है, जो सबसे अलग अंतर होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो हम लोग दूसरा रूल तो बाद में लगाएंगे, पहला रूल पहले लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक भी वोवेल नहीं है। ठीक है, इसमें एक वोवेल है, यहाँ पे भी एक वोवेल है और यहाँ पे भी एक वोवेल है, तो इसीलिए
आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए क्या मतलब आपको अंतर दिख गया कि इन तीनों में तो वोवेल है लेकिन इसमें वोवेल नहीं है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। तो इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका न्यूमेरिकल वैल्यू ही निकालिए। सबसे पहला रूल आपके लिए बेस्ट है, आप लोग पहले उसको देख लीजिए। अगर उससे आपका सॉल्व नहीं हो पाता है, आपको डिफरेंट आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तब आप लोग रूल नंबर 2 लगा सकते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके, ठीक है। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये मैंने क्यों पढ़ा, हाँ तो इसको मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये है आपके लिए क्वेश्चन जो है टास्क है। क्या है दोस्तों, ये आपके लिए टास्क है। इस टास्क को आप लोग कंप्लीट करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको करेक्ट करके मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि ये आप लोग क्वेश्चन करेंगे और आप लोग मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर सकते हैं। इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग पता करेंगे कि इनमें से सबसे अलग युग्म कौन सा है, यानी कि जो अक्षरों का विषम युग्म है उसी को हम लोग को क्या करना है, छांटना है। तो भाई हम लोग पहला रूल लगाएंगे। पहला रूल क्या है कि पहला रूल ये है कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे वोवेल है, यहाँ पे भी वोवेल है और इन दोनों में वोवेल नहीं है, तो पता तो चल ही नहीं पाया। और 2 करेक्ट आंसर तो होता नहीं है, एक ही करेक्ट आंसर होता है। तो पहला रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो दूसरा रूल हम लोग लगाएंगे। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है हम लोगों का न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो जेड का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 26। यू का कितना होता है, तो यू का होता है 21 और पी का न्यूमेरिकल वैल्यू 16 हो जाता है, ठीक है। एफ का 6, ए का 1, यू का कितना हो जाएगा, तो भाई यू का होता है 21। यू का कितना होता है, यू का होता है 21 होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एल का कितना होता है, तो एल का न्यूमेरिकल वैल्यू 12, जी का होता है 7 और बी का होता है 2, एम का होता है 13, एच का होता है, एच का कितना होता है, एच का 8 होता है, ठीक है। और सी का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो अब इनमें हम लोग अंतर पता करेंगे। क्या करेंगे भाई, अंतर पता करेंगे कि अंतर कितने का है, और जो सबसे अलग अंतर दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए 13 और 8 में देखेंगे तो -5 किया जा रहा है, -5 किया जा रहा है ना, हाँ -5 किया जा रहा है। और 8 3 में देखेंगे तो यहाँ पे -5, इसमें देखेंगे तो -5, इसमें भी देख रहे हैं तो -5 किया जा रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो -5 किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -6 किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, -5, इसमें भी क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। तो सब में -5 हो रहा है, लेकिन FAU का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें आपका -6 किया जा रहा है। तो यही आपका ऑड नंबर मिल जाएगा। जब ये ऑड नंबर मिल गया तो ऑड नंबर का मतलब ये ऑड क्या है, अक्षरों का ग्रुप है। ऑड अक्षरों का जब ग्रुप आपको मिल गया तो समझिए कि वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये 8वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो 3 अक्षर वाला हो, चाहे वो 4 अक्षर वाला हो, 5 अक्षर वाले तक भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 अक्षर वाले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वो तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो कितने अक्षरों का पूछ सकता है ना। तो हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग के लिए फ़ायदा रहेगा, ताकि हम लोग क्विकली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे रूल नंबर 1 को लगाएंगे और नहीं लगेगा तो रूल नंबर 2 को लगाएंगे। रूल नंबर 1 बोलता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को ध्यानपूर्वक देख करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से पता चल जाता है तो आपका वेरी गुड, अगर वोवेल कॉन्सोनेंट से नहीं पता चलता है तो आप रूल नंबर 2 लगाएंगे। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके उसका डिफरेंट कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। अगर वोवेल कॉन्सोनेंट के देखते हैं तो इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसमें एक वोवेल है ई, इसमें एक वोवेल है आई, ठीक है, इसमें एक भी वोवेल नहीं है। तो इन दोनों में तो वोवेल वोवेल है लेकिन इन दोनों में नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि 2 तो आपका करेक्ट आंसर होगा नहीं, कोई एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है ना।
तो चलिए अब ध्यान देते हैं आगे। तो ये वाला पहला वाला क्या है, रूल फेल हो जा रहा है। दूसरा वाला रूल हम लोग पता करेंगे, लेकिन दूसरा रूल लगाने से पहले यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप लोग ना, तो आपको कुछ और पता चलेगा। क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे क्यू एस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। कैसे +2 हो रहा है, Q के बाद क्या आता है R और R के बाद S, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। और Q का अपोजिट अगर आप लोग देखेंगे, अपोजिट J होता है। Q का अपोजिट लेटर क्या हो गया, J हो गया, बराबर दोस्तों। Q का अपोजिट लेटर क्या हो गया, J हो गया। और यहाँ पे भी देखेंगे E F G, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, तो E का अपोजिट लेटर क्या हो गया, V हो गया। अब यहाँ पे R T I है, तो R T I का देख लेते हैं। तो यहाँ पे R और I में देखेंगे, R T में देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे R S T यानी +2 हो रहा है। और R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, बराबर दोस्तों। तो जब ये तीनों आपका सेम तरीके से रूल फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि आपका यही वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं करके, इसको पूरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सच में यही तरीके से लग रहा है या फिर इसमें कुछ और किया जा रहा है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। देखिए इसमें भी आपका क्या है, वोवेल है, इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है। तो वोवेल वाला रूल तो लग नहीं रहा है, तो हम लोग दूसरा रूल लगाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग सबका निकाल लेते हैं। तो डी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 4। ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है भाई, तो ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू 15 होता है। और क्या, यू का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, यहाँ पे ए का कितना होता है, 1। एच का कितना होता है, एच का हो जाता है, कितना होता है भाई मैं भी बार बार भूल जाता हूँ। एच का 8 हो जाता है, आई का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, जी का न्यूमेरिकल वैल्यू 7, एन का न्यूमेरिकल वैल्यू 14 और यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 21 हो जाएगा। ओ का 15, ओ का 15 ना, हाँ ओ का 15, डी का 4, एस का 19 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या हो रहा है आखिरकार। हाँ, यहाँ पे देखिए 1 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 15 और 4 को जोड़ेंगे, 15 4 को जोड़ेंगे तो 19 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 21 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 7 और 14 को जोड़ देंगे तो बराबर 21 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 21 हो जाएगा। यहाँ पे 15 और +4 कर देंगे तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इन दोनों नंबरों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, आखिरी संख्या निकल जा रहा है। दोनों नंबरों को जोड़ने पे आखिरी का नंबर क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। और अब पहले वाले ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ने पे 19 हो रहा है, लेकिन लिखा कितना गया है, 21 लिखा गया है, इसलिए आपका ये वाला ऑड नंबर हो जाएगा। तो जब ये ऑड नंबर हो गया, इसका मतलब ये है आपका अक्षरों का विषम ग्रुप है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो 10 में से आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।